मैं आप सबके जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। खुसूसन बंगाल, बिहार, झारखंड के जलसों को मैंने देखा है। रात के 2 बजे और 2:30 बजे भी शबाब का वक्त नजर आता है। ये जलसे रात की ठंडियों में जो मैदान को खचाखच भरे हुए होते हैं, वो 100-200 रुपये की नोट के लिए नहीं आते, बल्कि सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की अजमत सुनने के लिए आते। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जब तक ये जज्बा तुम्हारा सलामत रहे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खरीद नहीं सकेगी। बहुत अच्छा, सुभान। मैं जलसों में जाने के बाद इस बात को कहने का कायल नहीं हूँ कि मेरी तबीयत नासाज है, अलील है, फलां है। कभी हम ये चीज़ नहीं कहते। आज सोए इत्तेफाक के सफ़र में कुछ हालात नासाजगार हुए ज़रूर, लेकिन जिस मकसद के तहत मैं यहाँ आया हूँ, वो मकसद मुझे वोट लेने का नहीं है, न ही किसी के कैंपेनियन के लिए आया, न ही किसी के इलेक्शन में हिस्सा लेने आया। क्या कहने, जिंदा। बल्कि हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना है, मुझे पता है बीमार हुआ तो भी क्या होना है, क्योंकि मेरा तो मानना ये है, या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, वरना दुनिया क्या पहचानती। उस रसूल महतरम की बात करते जाओ, हर कल्ब में राज करते जाओ। वाह 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 वाह। फिर हम जिंदगी का एक मकसद ये भी हमने बना लिया है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है। या रसूल अल्लाह है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। बहुत अच्छा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हमने सुना है गुनाहों की लज्जत कई जवानों को बूढ़ा कर देती है। गुनाहों की आदत कई जवानों को बूढ़ा कर देती है, लेकिन हुजूर पाक का इश्क और उनकी मोहब्बत कई बूढ़ों को जवान कर देती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम वही इश्क की दौलत, वही मोहब्बत हम सबको अता फरमाए। इसलिए कि हमने देखा है गुनाहों के अड्डों पर राज करने वाले 25 साल 30 साल जवान या 35 साल के नौजवान रिटायर्ड होते हुए नजर आए। उनका जिस्म भी और रूह भी खोखली होती नजर आई, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा में जीने वाला 75 साल बूढ़ा भी, वाह, हजारों आंखों की ठंडक बनता हुआ भी नजर आया। बहुत खूब, जिंदाबाद। हमने अपनी आंखों से देखा है 25-30 साल के जवान में वो खूबसूरती नहीं थी जो 75 साल के ताजु शरिया में। नारे तकबीर, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ये इसलिए कि जो खूबसूरती मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से छन कर आती है, वो हर जमाने मजीद बढ़ती ही चली जाती है। उसमें बुढ़ापा नहीं। इसीलिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हर घड़ी हर लम्हा जवान ही हुआ करता है। मुख्तसर सा पैगाम आपके सामने रखूंगा। मेरे अजीज़ों, जिंदगी का कुल असासा यही है, जिंदगी का कुल सरमाया यही है जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया।
मैंने जिंदगी में देखा भी है आला हज़रत का ये शेर। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं सारे उन्हीं को सब काम। लो लगी है कि उस दर के गुलाम चाहे दर्द रज़ा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने अपने सारे मामलात सौंप दिए और अपने आप को उनके हवाले कर दिया, तो फिर उसे दुनिया के थपेड़ों से, मौसमों से डरने की ज़रूरत नहीं। जो होगा मेरे मुस्तफ़ा संभालेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो फिर किसी बात का खौफ नहीं। मैं आज लंबी तकरीर करने का अहल नहीं हूँ आज आपके सामने, लेकिन अभी अभी बगदाद शरीफ की ज़ियारत से लौटा तो वहाँ पर पड़ोस मुल्क के और आसपास के कई उलमा आए हुए थे। बहुत सारे उलमा ने मुलाकातें की। एक आलिम दीन ने मुझे पकड़ कर के ये पूछा, कहा कि हम आपकी तकरीरें सुनते हैं, आपके मुल्क में तो नहीं रहते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हालात आपके यहाँ बड़े ख़राब हैं। सोशल मीडिया और दूसरे न्यूज़ से हम सुनते आ रहे हैं, इतने ख़राब होते चले गए कि हुकूमतें जालिम आपके यहाँ बैठी हैं। रोज़ नित नए इस्लाम के ख़िलाफ़ हरबे अपनाए जाते हैं। ऐसे में आप आज़ाद तरीके से बोल कैसे रहे? वाह 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 वाह। हर जगह आपकी तकरीरें कैसे हो जाती हैं और कैसे बोलते हैं। मेरे अजीज़ों, ये मेरी तारीफ़ के लिए नहीं कहता। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके ये सवाल किया और कहा, हम आज़ाद जगह पर जहाँ इस्लाम के मुतालिक हम खुल के बोल सकते हैं, वहाँ इतनी बोलने की हमारे पास ताकत नहीं, और कुफ़ारों मुशरिकीन के नरग़े में आप कैसे बोल रहे हैं? तब मैं बगदाद में था, उनसे यही अर्ज़ किया, मौलाना साहब आपको मालूम होना चाहिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा से, जिंदाबाद। बल्कि यूं कहता हूं मैं, क्यों दबे, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बहुत अच्छा। जिस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत हो, गौसे पाक का फैज़ हो, उसे डरने की ज़रूरत नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मैं उसको नौजवान ही नहीं समझता जो बुज़दिल हो, वो नौजवान है ही नहीं, बल्कि हो सकता है वो औरतों की सोहबत में पला हो। नौजवान किसे कहते हैं? तारीख़ में नौजवान का जो लफ्ज़ है वो अरबी में उसको फ़ता कहते हैं, फ़ता कहते हैं। और फ़ारसी और अरबी की मिक्सिंग के साथ शायर ने बहुत खूब कहा, असल नौजवान कौन है? शाह मर्दां, शेर यज़दां, क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ला फ़ता इल्ला अली का मतलब है कोई जवान नहीं सिवाय हैदर कर्रार के, और जो उनके नक्शे कदम पर हो वो जवान कहलाने के हक रखता है, नौजवान कहलाने का हक रखता है। बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं मुक्के दिखाने का नाम जवानी है, बॉडी बनाने का नाम जवानी है, गुटके खाकर लोगों पर थूकने का नाम जवानी है, अपने पैसों से लोगों पर रौब डालने का नाम जवानी है। ये सब जवानी नहीं, ये सब अय्याशियाँ हैं। असल जवानी आपको मैं बताऊं, सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला 125 जंगें लड़ी हैं 9 साल में। कितनी? 125 जंगें, और किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। और खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह के वो सहाबी जंग में जब खड़े होते थे मैदान में, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेते थे। तलवार का वजन 35 किलो और ढाल का वजन 40 किलो। मुझे बताओ ऐ नौजवान, तुमने हॉकी और बल्ला उठाया होगा, 35 किलो की तलवार उठाते, 40 किलो की ढाल उठाते, और फिर जंगे मौता में सिर्फ खालिद बिन वलीद फरमाते हैं 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं। ये दिफा के लिए, डिफेंस के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत के लिए लड़ते रहे, उनको हक बनता है कि वो जवान कहलाएं। अपनी जिंदगियों में कभी देखा कि हमने हुजूर पाक की इज्जत के दिफा में कुछ किया है आज तक? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर ओछे हमले होते हैं। हम आगे बढ़ कर के कभी हुजूर की इज्जत का दिफा किए, डिफेंस किया? अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो अपने आप को बदल तो जरूर सकते थे। दुनिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को मारने की और ख़त्म करने की कोशिशें कर रही हैं। हमारे नौजवान उठ करके ये क्यों नहीं अहद कर लेते कि आज के बाद जिएंगे तो अखलाक मुस्तफ़ा पे जिएंगे? तुम्हारे अंदर ये चीज तो हो ही सकती थी। कमेटियां बहुत बनाते हो, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, संदल कमेटी, नियाज कमेटी। क्या कभी अखलाक रसूल कमेटी भी बनाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना, उनकी सुन्नतों को जिंदा करेंगे हर शहर में, हर गली में। और आज इन जालिम कुफ्फार और मुशरिकीन को जवाब देने का सबसे बेहतरीन काम तुम कर सकते हो नौजवानों, तुम कर सकते हो। हम स्टेजों से बोल रहे हैं, हमारे पास मिंबर है, हम बोल रहे हैं। तुम्हारे पास स्टेज नहीं, मिंबर नहीं, तुम कैसे जवाब दो? तुम कैसे जवाब दो? तुम्हारे जवाब देने का तरीका ये है कि ये खबीस जालिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से चिढ़ते हैं, अखलाक से चिढ़ते हैं। तुम हर गली कूचे में इसी तरह बन संवर करके निकलो कि तुम्हारी दाढ़ी भी नजर आए, तुम्हारी टोपी भी नजर आए। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, जलता है तो जले और इसी में वो मरे। लेकिन तुम इस बात पर फख्र क्यों नहीं करते? तुम्हें शर्म आती है दाढ़ी रखने में? हुजूर की सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। शर्म आती है कि दाढ़ी कैसे रखूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? अरे उनको हमने देखा है, चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आती? लोग बालियां भी पहन लिए, चूड़ियां भी पहन लिए, नथनियां भी पहन लिए नौजवान, और दाढ़ी रखने में शर्म आ गई। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कायनात का सबसे हसीन चेहरा है तो उस चेहरे की पैरवी करना चाहिए या अरे गैरे की पैरवी करनी चाहिए? जब आपको पता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सबसे हसीन है तो उसी चेहरे के पीछे चलना चाहिए। और हमने बुजुर्गों से सुना है, कब्र में जिस वक्त तुम जाओगे, फरिश्ते आएंगे, उठाएंगे और हुजूर भी तशरीफ लाएंगे और तुम्हें फरिश्ते पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। तुम हुजूर की तरफ देख करके कहने जा रहे होगे कि ये मेरे रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, दुनिया में मेरे चेहरे की तरह तू बनाना पसंद नहीं रखता था। आज उसको पुकार जिसका चेहरा तुझे अच्छा लगता था। मुझे बताओ ऐ नौजवानों, कब्र में अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह फेर लें तो किसको दुहाई के लिए पुकारोगे? किसकी फरियाद, कौन मदद के लिए आएगा? इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जिंदगियां बहुत बीत गई हैं जवानों, अनकरीब मौत की दस्तक आने वाली है। अनकरीब हमारे घरों पर मलकुल मौत का नुज़ूल होगा और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कभी तौबा की मोहलत मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। अपने रसूल को राज़ी करके जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे एक बात याद आती है, मैं एक जलसे में हाजिर था, क़यामगाह पर बैठा था, एक नौजवान मिलने के लिए आया। सारे मिलने आते हैं, वो बन संवर करके आया था, अच्छी खुशबू लगाया था, सुरमा था, नए कपड़े थे। मुसाफा किया, मैंने पूछा कि बेटा क्या हमेशा इसी कपड़े पहन के रहते हो? तो उसने कहा नहीं हजरत, आज आपसे मिलने के लिए मैं ये सब पहन करके आया, नहा धोकर, सुरमा लगाकर, अत्तर लगाकर आया आपसे मिलने के लिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा मैं तो एक निकम्मा आदमी हूँ, तुम्हारे दिल में मोहब्बत है इसलिए मुझसे मिलने के लिए तुम अच्छा लिबास पहने, सुरमा भी लगा लिया, अत्तर भी लगा लिया। क्या कभी इस बात का भी एहसास होता है कि कब्र में मुस्तफ़ा से मिलने के लिए जाना है, कुछ तैयारी हुई अब तक? क्योंकि उसका वक्त नहीं दिया जाएगा।
अगर अचानक मौत आई तो इसी हाल में तुम्हारा जनाजा ले जाया जाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मुलाकात होगी। तो कभी सोचा कि मेरे पास तैयारी क्या है, अगर अचानक हुजूर से मुलाकात हुई चेहरा दिखा सकूंगा कि नहीं, मैं किस हालत से आया हूं। इसीलिए मेरे अजीजों, हर दिन इस आस के साथ जियो कि अगर मौत आएगी तो हुजूर से मिलना है और मैं तैयारी में बैठा हूं, मैं तैयारी में हूं। आपको पता है अल्लाह वाले यही सोचा करते थे। आज हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल भी है। मुहद्दिस सूरती वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुतालिक पढ़ा, जिंदगी भर इल्म हदीस का दर्स देते रहे। उनकी ख्वाहिश यही थी कि जब दुनिया से जाने का वक्त आए तो मैं इल्म हदीस में रहूं, हदीस पढ़ाता रहूं या हदीस सुनता रहूं, इस हाल में मैं हुजूर से मुलाकात करूं। पीलीभीत शरीफ में मज़ार है। तारीख निगारों ने लिखा, जब आपकी मौत आई, जब आपकी वफात हुई तो लोगों ने देखा हुजरे में हज़रत वसी अहमद सूरती मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह लेटे हुए थे और उनके सीने पर मिशकात शरीफ रखी हुई थी। मुताला करते रहे, पढ़ते रहे, इसी हालत में किताब सीने पर रह गई, इंतकाल हो गया। वो कितनी अच्छी मौत है कि रसूल पाक से मुलाकात भी इस हाल में किया कि हदीस ही पढ़ रहे थे। कभी आप सोचते हैं कि हमारी मौत आएगी तो इस हाल में तो ना आए कि हुजूर से मिलने जैसी हालत ही ना रहो। मुझे एक बात याद आती है, नौजवान, शब बरात शाबान की 15वीं को हम मस्जिद में थे, नमाज पढ़ा रहे थे, रात का वक्त था, इबादत कर रहे थे, सारी मस्जिद भरी हुई थी। उस रात को अक्सर नौजवान बाइक राइडिंग करते हैं, उछल कूद करते हैं, पटाखे उड़ाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रात ऐश करने की रात है, जबकि वो तो बख्शिश मांगने की रात है। एक हादसा हुआ था हमारे साथ। 2 नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए हाईवे पर चल रहे थे, एक बहुत बड़े ट्रक के नीचे आ गए। 17-18 साल की उम्र थी। बाइक से ऐसा टकराया कि भेजा बाहर आ गया। जगह पर ही उनकी मौत हो गई। शब बरात यानी 15वीं शाबान। सोचते होंगे अच्छे वक्त में गई है, जान अच्छे वक्त में गई है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो जो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए, उछल कूद करते हुए तो मरे, लेकिन जानते हैं, मैं ये जब भी वाकया याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। वो दोनों नौजवान बच्चों की लाशें जब घर पर लाई गई थी तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। बड़ी रात है, पूरी दुनिया इबादत कर रही है, अल्लाह से बख्शिश मांग रही है, और कुछ वो हैं जो दुनिया की अय्याशी में उड़ते उड़ते चले गए इस हाल में कि नशा के आलम में दुनिया से गए। और ये भी फरमाया गया, जो जिस हालत में मरा क़यामत के दिन उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। उसी नशे के आलम में वो उस दिन भी उठेंगे और कब्र में क्या मेरे मुस्तफ़ा को मुंह दिखाएंगे। इसीलिए मेरे अजीजों, गुनाहों की जिंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन सेमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में वफादारी करो। जिन नौजवानों ने अपनी जवानी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में लगा दी, वो आज तक मिटाए नहीं गए, हर एक के दिल पर आज तक वो राज करते हैं। आपने हज़रत सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? बहराइच शरीफ के सैयद सालार मसूद गाजी, उनका मकाम हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का है। आला हजरत लिखते हैं कि अगर कोई बहराइच शरीफ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाए तो कम से कम 1 घंटा वहाँ खड़ा रहे। क्यों? फरमाते हैं कि हर 50 मिनट पर वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। किसके यहाँ? हज़रत सालार मसूद गाजी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनो। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं और शहीद हैं,
इतना बड़ा मकाम है कि उनको हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का लक़ब दिया गया, औलिया का बादशाह हिंदुस्तान में। लेकिन आपको ये सुन करके हैरत होनी चाहिए कि सालार मसूद गाजी का इंतकाल 19 साल की उम्र में हुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना बड़ा मकाम पा गए। इसीलिए मैं कहता हूँ जवान हो तो ऐसा जवान हो जिसमें 19 साल की उम्र में जिसने पूरे औलिया पर भी फौकियत हासिल कर ली। क्यों? जिसने अपने जान की बाजी मेरे मुस्तफ़ा के लिए लगा दी, मौला ताला उस निस्बत के सदक़े उसे आसमान तक पहुंचाता है। ये असल जवान है। हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जवान थे, 26 साल के या 28 साल के, जब अकबर बादशाह एक नया दीन लाया हिंदुस्तान में। कहा कि एक नया दीन चलेगा, दीन इलाही नाम से, और उसके मुकाबिल में कौन खड़ा हुआ? यही 26-27 साल के जवान मुजद्दिद अल-फैसानी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बादशाह के खिलाफ खड़े होने से हमारा क्या होगा, नहीं, यही तो जवानी। खड़े हुए और उसका रद्द करने लगे और कहा इस रोए जमीन पर अगर दीन बाकी रहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का, और दीन इस्लाम वही रहेगा जो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से आया, बाकी किसी और का दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अकबर के खिलाफ खड़े होने की वजह से हज़रत मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। अब सुनो ऐ नौजवानों, जेल में जाने से भी खौफ ना करना। मोमिन की जिंदगी तो कैद खाने की ही है, यहाँ रहो या जेल में रहो, कैद खाना ही है। मुजद्दिद अल-फैसानी को जब जेल में डाल दिया गया, 8 साल गुजर गए। अकबर तो मर गया, उसका बेटा आया फिर जहांगीर। जेल से कासिद आया और जहांगीर से कहा गजब हो गया, ग्वालियर की जेल में एक अजीब मामला पेश आया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? तो जेल से आया हुआ जो जल्लाद था या कासिद था, उसने कहा आपके बाप ने एक मौलाना को 8 साल पहले जेल में कैद किया था, लेकिन अब जाकर देख रहे हैं तो जेल के 700 कैदियों को उसने आलिम बना दिया। 700 कैदियों को उसने आलिम बना दिया। जेल के अंदर जाने के बाद अजीब सा मंजर है, वहाँ सुबह के बाद तफसीर कुरान चलती है, इल्म हदीस का दर्स होता है, अजानें होती हैं, जमात से नमाजें पढ़ी जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये जेल की फिजा नहीं, गुंबद खजरा की छाँव में बैठे हुए। ये मेरे मुस्तफ़ा का जवान है, वो जहाँ होता है मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत का परचम लहरा कर रहता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुम्हारे कंधों पर भी ये जिम्मेदारी है नौजवान, न तुम जेल में हो न तुम तलवार के नीचे हो। इमाम अहमद बिन हम्बल कोड़े खाते रहे, मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत की हिफाजत करते रहे। इमाम हुसैन शहीद करबला अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखे, अपने बच्चों को ज़बा होते हुए देख लिया, फिर भी शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करते रहे, हमेशा अपने दीन की हिफाजत में लगे रहे। हज़रत शेख अबू बकर नाबुलसी, ये फ़िलिस्तीन के रहने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, जिनको वक्त के खलीफा ने सीने से लेकर के नीचे तक की चमड़ी निकाल दी थी, पूरी चमड़ी छील दिया गया था, जिंदा रख कर के चमड़ी निकाली गई थी कसाब के हाथ से। पूरी चमड़ी निकालने के बाद भी शेख अबू बकर नाबुलसी मुस्कुराते रहे और कहा ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर और 1000 बोटियां कर ले मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर ऐसी ही कायम रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, लब्बैक, फिर हाथों को उठा के लब्बैक, 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 बस्ती बस्ती दरिया दरिया, बस्ती बस्ती दरिया दरिया, नारे हैदरी। मेरे अजीजों, ये सारी मिसालें मैं जो